हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो आइए कंटिन्यू करते हैं विद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में आई हैव टॉट यू हाउ टू डू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड नाइट्रोसोएशन ऑफ बेंजीन। सो लेट अस टेक द डिस्कशन फर्दर एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन कि बेंजीन का हैलोजनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आइए समझते हैं क्या होता है यहाँ पर। सो लेट अस से आई हैव बेंजीन मॉलिक्यूल और इस बेंजीन मॉलिक्यूल से मैं सिंथेसाइज करना चाहता हूं या प्रिपेयर करना चाहता हूं क्लोरोबेंजीन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रिपेयर। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्लोरीन ले लीजिए, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए एंड यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। बट अगर आप सिर्फ क्लोरीन लोगे या मान लो आप जैसे मान लो लेट से आप ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो इससे, ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन बनाना चाहते हो, तो ये बेंजीन हो गया और यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, तो वी वांट टू प्रिपेयर ब्रोमोबेंजीन। तो आप सिर्फ क्लोरीन लोगे या सिर्फ ब्रोमीन लोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो बेंजीन विल नॉट रिएक्ट लाइक दिस। यहाँ पर एक चीज और जरूरी है एंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जो कि होगा एक लुईस एसिड। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन लेने से ये रिएक्शन नहीं होने वाली है या सिर्फ ब्रोमीन लेने से ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने यूज कर लिया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब देयर शुड बी नो वाटर। एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर लिया। अभी एनहाइड्रस क्यों होना चाहिए, AlCl3 का क्या रोल है, ये सारी बातें मैं समझाता हूँ आपको। उसी तरह यहाँ पर हमने यूज कर लिया एनहाइड्रस FeBr3। तो ये तो पहले रिएक्शन की बात हुई कि ये जो है ये मेरा लुईस एसिड कैटलिस्ट है। ठीक है, now why is the catalyst necessary, let's talk about that and what role does the catalyst play। आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। तो क्लोरीनेशन से ही समझते हैं, इसी वाली रिएक्शन का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो इस कैटलिस्ट का जो AlCl3 है उसका रोल क्या है, उसका रोल है इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कभी भी आप हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन करा रहे हो तो आपका इलेक्ट्रोफाइल X+ होगा। X+ मतलब Cl+Br+। ठीक है, तो अगर तुम सिर्फ क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेके बैठ जाओगे या सिर्फ ब्रोमीन का मॉलिक्यूल लेके बैठ जाओगे तो वहां पे तुम्हें Cl+ या Br+ आसानी से जनरेट होते हुए मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना होता है कि हम लोगों ने लिया क्लोरीन और इसका रिएक्शन हमने करवाया AlCl3 के साथ, मतलब AlCl3 वहां प्रेजेंट है। ठीक है ना, करवाया गया रिएक्शन, इट इज प्रेजेंट। नाउ AlCl3 में हमको ये बात मालूम है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ठीक है ना, तो ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है, दिस एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। ठीक है ना, और बगल में यहीं पर है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके बनाता हूँ लाइक दिस। सो दिस इज माय क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लोरीन के लोन पेयर्स आप देख सकते हैं। तो अब होता क्या है बच्चों कि ये क्लोरीन का लोन पेयर इट डोनेट्स इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ AlCl3 और यहां से ये जो AlCl3 है, ठीक है, जो कि एक लुईस एसिड है, ये एक क्लोरीन को लेकर भाग जाता है। ठीक है, एक क्लोरीन को लेकर भाग जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस बेसिकली Cl+ एंड AlCl4-। ओके, अच्छा अब ये बात बहुत जरूरी है कि ये लुईस एसिड एनहाइड्रस स्टेट में होना चाहिए, देयर शुड बी नो वाटर। क्योंकि अगर आप खुद समझो, अगर वाटर होगा तो सारा काम तमाम बेकार हो जाएगा इसका, जितनी भी मेहनत आपने की है ना। क्योंकि वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो भाई वाटर में भी हमें मालूम है कि ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो वो वाटर का मॉलिक्यूल इस लुईस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्लोरीन के रिएक्ट करने की बारी आएगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है कि इट शुड बी एन एनहाइड्रस एसिड। ओके, एनहाइड्रस स्टेट में होना चाहिए। Now you can see that Cl+ our electrophile has been generated and after this तो कुछ नया चीज नहीं है यहाँ पर। Now what will happen by benzene ring, आप पहले वाले वीडियो से अगर देखा है आपने तो this Cl+ will react with the benzene ring। I will not write down the entire mechanism। दो स्टेप्स होंगे और हमें यहाँ से मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो दो स्टेप्स होंगे एंड वी विल गेट क्लोरोबेंजीन प्लस H+ एंड दिस H+ will again go to AlCl4-। ये AlCl4- के पास जाएगा, फिर से उससे एक Cl- निकाल लेगा और ये AlCl3 मेरा वापस से रीजनरेट हो जाएगा। क्योंकि हम अगर किसी चीज को कैटलिस्ट बोलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी कंसेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन शुड नॉट चेंज। कैटलिस्ट इज नेवर कंज्यूम्ड, सो इन दिस स्टेप माय AlCl3 इज रीजनरेटेड, वेरी सिंपल। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक दो बातें हम लोग ध्यान रखें कि और क्या क्या हम लोग अदर रिएजेंट्स क्या क्या यूज कर सकते हैं और क्या क्या आपको ऑप्शंस दिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अदर रिएजेंट्स जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फटाफट से एक बार उनकी लिस्ट बना लेते हैं। नंबर 1, जैसे क्लोरीनेशन कराना है तो मैं क्लोरीन प्लस कोई भी लुईस एसिड ले सकता हूँ। तो क्लोरीन प्लस AlCl3, जरूरी नहीं कि हमेशा यही लूं, एक ऑप्शन तो यही है। और मैं क्लोरीन प्लस FeCl3 ले सकता हूँ, ये सब लुईस एसिड की तरह ही काम करते हैं बच्चों। या फिर मैं नंबर 3 है ये, मैं क्लोरीन प्लस ZnCl2 ले सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर मैं क्लोरीन प्लस BF3 ले सकता हूँ, BF3 भी एक लुईस एसिड होता है, ठीक है। अगर मुझे ब्रोमिनेशन कराना है तो मैं ब्रोमीन प्लस FeBr3 ले सकता हूँ, ठीक है। जनरली ये और ये वाला पार्ट सेम रखा जाता है, जनरली ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट ये सेम रखा जाता है क्योंकि मिक्सिंग ना हो कुछ। जैसे मान लो मैंने ये ब्रोमीन लिया और ये लेट्स से FeCl3 लिया, मान लो Br2 प्लस FeCl3 ले लिया, है ना। तो सर क्या इससे रिएक्शन नहीं हुई? हो तो जाएगी, बट हो सकता है कि मुझे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों मिक्स मिल जाए प्रोडक्ट में। तो इसलिए टू कीप द प्रोडक्ट की क्वालिटी, मतलब नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, वी जनरली कीप दिस पार्ट एंड दिस पार्ट से, जनरली ऐसा किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ प्रैक्टिकल टेक्निक, एज सच एग्जामिनेशन के लिए इसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग यूज कर सकते हैं, अच्छा कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाएगा कि वी कैन यूज Fe प्लस Br2। तो अब Fe प्लस Br2 अगर लोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये Fe और Br2 पहले बच्चों रिएक्ट करके ये बना लेंगे FeBr3। और वंस इन लोगों ने FeBr3 बनाया, फिर तो ये आगे रिएक्शन हो ही जाएगी। नीडलेस टू से कि ये ब्रोमीन यहाँ पर एक्सेस में होना चाहिए, दिस ब्रोमीन शुड बी इन एक्सेस, ताकि कुछ ब्रोमीन आयरन के साथ रिएक्ट करके ये कैटलिस्ट बना ले पहले, और फिर उसके बाद Br2 प्लस FeBr3 ये लोग अपनी रिएक्शन कर सके आराम से, ठीक है ना। अच्छा, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? और कभी कभी इस तरह से भी दे दिया जाता है कि हम लोगों ने ले लिया HOCl या हम लोगों ने ले लिया HOBr, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। सर कैसे, क्यों क्यों क्यों? देखो, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और ब्रोमीन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये आपको बना के देगा OH माइनस और Cl प्लस। सिमिलरली ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये आपको बना के देगा OH माइनस और Br प्लस। एंड क्लियरली यू कैन सी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स का जनरेशन हो रहा है। अच्छा, एक बात हम लोग और ध्यान रखें, ये तो रिएजेंट्स की बात हो गई। एक बात हम लोग और ध्यान रखें कि जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इस तरह से, वी जनरली कैरी आउट क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन वाया दिस मेथड, ओके। वी जनरली कैरी आउट क्लोरीनेशन, ओके, क्लोरीनेशन and bromination. We generally carry out chlorination and bromination using this technique. Okay. फ्लोरिनेशन हम लोग इस तरह से नहीं कराते हैं बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सट्रीमली वायलेंट। ओके, फ्लोरिनेशन के लिए जैसे अगर मुझे बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए एक स्पेशल तरीका यूज किया जाता है जो ये नहीं होता है, ठीक है ना। अगर मुझे बेंजीन से, इफ आई वांट टू सिंथेसाइज बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन, then we use a special technique which is known as diazotization। तो डाइअजोनियम सॉल्ट बनाकर हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, इस तरह से हम लोग नहीं कराते हैं। रिएक्शन इज वेरी वेरी वायलेंट, ओके। तो ऐसा नहीं करोगे आप F2 प्लस AlF3 लिख दोगे, तो दैट इज नॉट द वे टू कैरी आउट फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विथ रिगार्ड्स टू आयोडिनेशन, आयोडिनेशन सर इस तरह से करा सकते हैं, हाँ करा तो सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिमेंबर इट विल बी रिवर्सिबल इन नेचर। आयोडिनेशन रिवर्सिबल होता है बिकॉज द कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीक, तो वो वापस से बैकवर्ड चला जाता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वीक, ओके। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास बेंजीन है और इसका तुमने आयोडिनेशन करवाया, I2 ले लिया और मान लो AlI3 ले लिया, ठीक है। तो क्या सर हमको इससे आयोडो बेंजीन मिलेगा? हाँ भाई, मिल तो जाएगा थोड़ा मोड़ा, है ना। बट बच्चों ये रिएक्शन जो है ये H प्लस वापिस से इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये जो H प्लस यहाँ से बना है, तो इस रिएक्शन की बहुत हाई टेंडेंसी होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की, रिवर्सिबल रिएक्शन में। और अगर रिवर्सिबल है तो ये बात ध्यान रखें कि आयोडिनेशन विल शो काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस।
तो यहाँ पर काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट होगा, और वो क्या होता है ये बात आपको याद होगी अगर आपने शुरू के वीडियोस देखे हैं तो। C6H6 का रेट विल बी फास्टर देन C6D6 का रेट will be faster than C6P6 का रेट, so this is pretty important। and iodination के लिए और भी कुछ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे हम लोग ICL यूज कर सकते हैं। ICL अगर आपको पता हो, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है, तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल रिएक्ट डिसोसिएट to give you I plus and Cl minus, and this I plus will be my electrophile. I plus will be my electrophile. Okay, so either we can use I2 plus AlI3, or we can use ICl to implement iodination of benzene। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीके हो गए। और ये बात ध्यान रखें कि आयोडिनेशन रिवर्सिबल है, तो सर कुछ इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, प्रिवेंट कर सकते हैं। आयोडिनेशन रिवर्सिबल है तो कुछ दिमाग लगा करके इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले जाएं रिवर्सिबल रिएक्शन को? यूज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। भाई आप क्या करो, कुछ ऐसा इंश्योर करो कि I प्लस की कंसंट्रेशन खूब ज्यादा हो जाए। I प्लस आपका रिएक्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर आप I प्लस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हो तो दिस इक्विलिब्रियम विल हैव अ high tendency to shift in the forward direction according to LCP, which is also called as Lee-Chatelier principle, right? तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम लोग आयोडिनेशन जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा देते हैं, है ना? आयोडिनेशन कहाँ पे कराते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लेते हैं, उसके होने से क्या फायदा होता है? तो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, मान लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, या फिर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HiO4 ले लिया। तो ये सब कुछ पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो तुम ले सकते हो। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने से व्हाट इज द एडवांटेज? द एडवांटेज माय डियर स्टूडेंट्स इज कि द I2 व्हिच यू आर टेकिंग, यहाँ पर जो I2 आप ले रहे हो, ये I2 को बहुत रैपिडली, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन तो देखो बहुत फास्ट होती है और पूरा एकदम कंप्लीशन तक जाती है, तो इस I2 को काफी रैपिडली ये I प्लस में ऑक्सीडाइज कर देता है ना? तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया 0 से +1 में, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, एंड दिस हेल्प्स इन ड्राइविंग द इक्विलिब्रियम और शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात हो गई regarding the halogenation of benzene, generally used for chlorination and bromination. What is the catalyst? What is the role of the catalyst? That has been discussed. Why should the catalyst be anhydrous? That has been discussed. क्योंकि पानी रिएक्ट कर जाएगा ना, नहीं तो अगर anhydrous नहीं लोगे तो catalyst बेकार हो जाएगा, और सिर्फ क्लोरीन लोगे या सिर्फ ब्रोमीन लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। फ्लोरिनेशन हम लोग नहीं कराते हैं क्योंकि फ्लोरिनेशन is extremely violent reaction हो जाती है, तो उसके लिए we use a special technique called diazotization, which we will see in due course of time at a later point। okay, तो ये हो गया। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज मैं और फाइनली टॉपिक को खत्म करते करते कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आपको दिया हुआ है क्लोरीन, ओके, क्लोरीन दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या AlCl3 या कोई भी लुईस एसिड, तब तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एंड माय डियर फ्रेंड्स यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पार्ट ऑफ NCERT आल्सो, एंड वेरी हाई टेंडेंसी इट कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कि अगर आपको सिर्फ Cl2HNu दे दिया तो फिर बच्चों यहाँ पर आप EAS करवाने की भूल मत करिएगा, देन यू कांट कैरी आउट EAS इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर होगा फ्री रेडिकल एडिशन, देन इट विल अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशन, और इस फ्री रेडिकल एडिशन से मुझे मिलेगा कुछ ऐसा कंपाउंड, वेरी पॉपुलर, ये क्लोरीन। याद रखना Cl2HNu या हाई टेम्परेचर पर भी फ्री रेडिकल होता है, हाई टेम्परेचर पर भी फ्री रेडिकल होता है। तो यहाँ पर सभी पोजीशंस पर क्लोरीन 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 लग जाएगा। इस कंपाउंड ये जो बना है इसके काफी सारे नाम होते हैं। एक तो नाम इसका होता है गैमेक्सीन, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल कॉमन नेम्स, गैमेक्सीन बोलते हैं इसे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
also called as BHC. BHC. गौर से देखो, इस कंपाउंड का फॉर्मूला है C6H6Cl6, इसलिए प्यार से इसे 666 भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज 666 एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंडेन. तो ये सब अलग अलग नाम इसी एक चीज के हैं. एंड दिस इज अ प्रीटी पॉपुलर रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन टेकिंग प्लेस व्हेन वी हैव Cl2H3. ओके, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन भी समझ में आया होगा. रिगार्डिंग फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, हाउ टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन, उसके लिए डायजोटाइजेशन की टेक्निक यूज की जाती है, जो एक सेपरेट रिएक्शन है, नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट EAS के बारे में बात करते हैं. Okay, students, so the next reaction which we are going to talk about is chloromethylation of benzene. Okay, so क्या होता है यहाँ पर? I hope you all know what is methyl, and उस मिथाइल में अगर आप एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दें तो that will become chloromethyl. Okay, so over here what basically we are going to do is that let's say this is our benzene, and from benzene we are going to prepare chloromethyl benzene. So chloromethyl benzene will be CH2Cl. Okay, CH2Cl. So what is the reagent which we use over here? The reagent, my dear students, is formaldehyde, HC double bond OH plus HCl in presence of ZnCl2. Okay, so these are the reagents. So this is known as chloromethylation of benzene. So how this reaction is implemented, what happens behind the scenes, what goes on in the mechanism, let's talk about all of that. So basically, this HCl plus ZnCl2, if you have been watching my videos of reaction mechanism, आपने देखा हो, तो this ZnCl2 and HCl, this mixture is basically known as the Lucas reagent. ठीक है, तो ये alcohols का एक टेस्ट भी होता है, we have spoken about that. So this ZnCl2, my dear students, it basically helps in promoting the ionization of HCl, क्योंकि HCl strong acid है but पानी में, तो anhydrous HCl अगर आप लोगे तो उतना 100% ionization नहीं हो पाता है. So basically in the first step what happens is that this HCl plus ZnCl2 they ionize to give you H plus and ZnCl3 minus. So this is the Lewis acid. ये ZnCl2, it helps in promoting the ionization of HCl. ठीक है, क्योंकि HI एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन HBr उतना और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HCl उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया. दिस इज नोन एज द लूकस रिएजेंट. अल्कोहल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है. नंबर 2, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है गाइस, दिस फॉर्मल्डिहाइड व्हिच वी हैव मॉलिक्यूल, ये H+ के साथ रिएक्ट करता है. ऑक्सीजन पे यू कैन सी देयर इज अ लोन पेयर, दिस इज अ प्रोटॉन, दिस लोन पेयर इज डोनेटेड टू द प्रोटॉन. ओके, and from here we get HC double bond OH lone pair oxygen पर positive charge, और यहाँ पर हाइड्रोजन ये फॉर्म हो गया. Now we can draw a resonance structure for this PC. So maybe I can shift this pi bond over here, and if I shift this pi bond over here I will get CH2 plus and OH. तो ये कोई रिएक्शन का स्टेप है नहीं, this is just the resonance structure. Okay, and now guys this particular thing is my electrophile. This is my electrophile. All right, so now what happens is that अभी ये बेंजीन रिंग जो है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करता है, और फिर से आपको पता है in two steps, okay, there will be 2 steps. ES, ये generation of electrophile हो गया, and in 2 steps we will be getting benzyl alcohol. अब आप बोलोगे सर this was not the desired product was chloromethylation. Okay, so अभी तो सर यहाँ पे ये तो बेंजाइल अल्कोहल मिल रहा है. that's right, बट ये बात याद रखो, मीडियम अभी भी एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में OH हमेशा एक अच्छे लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये जो बेंजाइल अल्कोहल तुम्हें मिला है, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट्स गोइंग टू हैपन गाइस इज कि ये जो CH2OH है, दिस विल बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम, दिस विल गेट प्रोटोनेटेड, एंड आफ्टर प्रोटोनेशन यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. चलो बना ही देता हूँ एक बार, इन केस समवन इज अ न्यू स्टूडेंट आउट हियर, बट अगर आप शुरू से देख रहे हो तो अभी तक ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी. तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि दिस CH2OH lone pair will get protonated and this oxygen will leave. We will get a benzyl carbocation from here, benzene ring and CH2 plus. And now my dear students, there is sufficient Cl minus present in the system. That Cl minus will attack
on this carbocation and we will get our chloromethylated product. Okay, so again in this video we have spoken about two very important ES reactions. The first one indeed is very important, काफी important है, halogenation of benzene. Okay, तो इसमें बेसिक पॉइंट्स जो भी हैं सारे कवर हो गए हैं. तो इस वीडियो में यही तक करते हैं और फिर से मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में एंड बात करेंगे अबाउट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड वी विल टॉक अबाउट फ्रीडल-क्राफ्ट की एक रिएक्शन एल्किलेशन. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून.